हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है मानव श्वसन तंत्र। तो हम लोग बोलते हैं ये वह तंत्र होता है। तंत्र मतलब क्या होता है? एक शरीर का भाग जिसमें बहुत सारे अंग मिल के क्या करते हैं, काम करते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे? तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तंत्र। तो शरीर का वह तंत्र जो श्वसन में भाग लेता है, सांस को लेने में छोड़ने में क्या करता है, मदद करता है, क्या कहलाता है? मानव श्वसन तंत्र कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि मानव जो होता है, मनुष्य जो होता है, वो सांस किससे लेता है? तो हम लोग बोलते हैं फेफड़ा से सांस लेता है। तो कभी हम लोग सोचे हैं कि फेफड़ा में हवा कैसे पहुंचता है? क्या हवा को हम लोग खींचते हैं कि हवा ऑटोमेटिक फेफड़ा के अंदर चला जाता है? एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहला है मानव श्वसन तंत्र। तो बोला गया है कि मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है जो गैसों के विनिमय में क्या करते हैं, योगदान देते हैं। यानी श्वसन तंत्र में वो सारे अंग आते हैं जो हवा को खींचने में, खींच करके उसको फेफड़ा तक पहुंचाने में, फेफड़ा से हवा को विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाने में भाग लेते हैं। उस सबको हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले है मानव में श्वसन तंत्र फेफड़ों द्वारा होता है। मानव में श्वसन तंत्र किसके द्वारा होता है? फेफड़ों द्वारा होता है। अलग अलग जीवों में ये जो श्वसन होता है वो अलग अलग अंगों से होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे बोला गया है कि फ्रॉग, मेढक, मेढक में जो होता है वो श्वसन किसके द्वारा होता है? तो हम लोग बोलते हैं स्किन के द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है, और बक्कल कैविटी, माउथ के अंदर जो कैविटी होता है उसके द्वारा होता है। एक्चुअली जब मेढक पानी में रहता है तो माउथ के अंदर कैविटी जो होता है उसी से सांस लेता है। वही यदि फ्रॉग जमीन के अंदर धंस गया है, ठीक है, तो वो सांस किससे लेगा? तो स्किन से सांस लेगा। यदि वो कहाँ है, जमीन पर है, तो सांस किससे लेता है? तो वो लंग्स के द्वारा सांस लेता है। किससे लेता है? लंग्स के द्वारा सांस लेता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग है, फ्रॉग का जो बेबी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैडपोल, क्या बोलते हैं? टैडपोल। तो टैडपोल सांस किससे लेता है? तो हम लोग बोलते हैं उसके पास गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स होता है, जिसकी मदद से वो क्या करता है, सांस लेता है। यदि हम लोग बात बोले इंसेक्ट्स का, इंसेक्ट्स के पास क्या होता है? तो पतले पतले पाइप उनके शरीर के चारों तरफ बिछा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पैरिकल्स। क्या बोलते हैं? स्पैरिकल्स। उनके द्वारा वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। और रहा बात इंसान का, मनुष्य का, तो मनुष्य किससे सांस लेता है? फेफड़ों से सांस लेता है। इसलिए मनुष्य के श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन कहा जाता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र को दो भागों में क्या किया जा सकता है? बांटा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है आगे। एक पिक्चर है, इस पिक्चर के द्वारा थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ये है मानव श्वसन तंत्र का एक पिक्चर है। मानव श्वसन तंत्र का क्या है, एक पिक्चर है। इसको हम लोग बोलते हैं नोज, नाक। नाक के द्वारा कहाँ हवा पहुँचता है? तो हम लोग बोलते हैं नेजल कैविटी। नाक का जो अंदर का कैविटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेजल कैविटी। उसके बाद कहाँ जाता है? तो हम लोग बोलते हैं ग्रसनी में जाता है। कहाँ जाता है? ग्रसनी। इसका जाता है श्वास नली में। कहाँ जाता है? श्वास नली में। श्वास नली के बाद हम लोग कहाँ जाता है? हम लोग बोल देंगे श्वसनी में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है? तो श्वसनिका में जाता है। ठीक है, और लास्ट में कहाँ पहुँचता है? तो हम लोग एक बैलून की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठ, जिसको हम लोग बोलते हैं कूपिका कोष्ठ, या फिर कूपिका के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये नाक से होते हुए ग्रसनी, मतलब ये कंठ से होते हुए, श्वास नली से होते हुए, श्वसनी से होते हुए श्वसनिका, और अंत में कूपिका तक ये क्या होता है, हवा पहुंचता है। तो इस सारे पार्ट को एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जैसे हम लोग बोले कि बताओ हवा को हम लोग खुद खींचते हैं कि हवा ऑटोमेटिक दौड़ के हमारे लंग्स तक पहुँचता है? तो इसका जवाब होगा क्या कि हवा को हम लोग क्या करते हैं, खींचते नहीं है। हवा ऑटोमेटिक दौड़ के क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर पहुंच जाता है। एक्चुअली ये होता कैसे है? तो हमारा जो लंग्स होता है वो ये रिब केज, ये हड्डी की तरह जो पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर बना होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिब केज। रिब केज में मसल जुड़ा होता है, और उसके नीचे की तरफ एक इस तरह का सी की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। इस डायफ्राम को और इस जो रिब केज को हम लोग मसल्स की मदद से क्या करते हैं, फुलाते हैं। डायफ्राम पहले क्या होता है, सी की तरह होता है, बट बाद में क्या होता है, जैसे ही सीधा होता है और ये जो फेफड़ा का जो ये रिब केज है, इस रिब केज को, डायफ्राम को हम लोग क्या करते हैं, सीधा करते हैं मसल की मदद से।
सीना को फुलाते हैं तो ये लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम बढ़ता है, और हम लोग देखते हैं कि जहाँ भी वॉल्यूम बढ़ता है हवा ऑटोमेटिक वहाँ क्या होता है, दौड़ के अंदर चला जाता है। क्या होता है, दौड़ के अंदर चला जाता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हम लोग जो हवा को खींचते नहीं हैं बल्कि हवा ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारे फेफड़े के अंदर क्या होता है, दौड़ के चला जाता है। क्या होता है, दौड़ के चला जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है श्वसन मार्ग। पहला क्या है, श्वसन मार्ग, और दूसरा क्या है, फेफड़ा। पहला है वो श्वसन मार्ग और दूसरा क्या होता है, फेफड़ा। तो चलते हैं पहले श्वसन मार्ग क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। बोलते इसी मार्ग से होकर के वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा क्या करती है, बाहर निकलती है। इसमें निम्न भाग क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। मतलब वो रास्ता जहाँ से हवा लंग्स के तक, फेफड़े तक पहुँचता है और फेफड़े से क्या होता है, बाहर निकलता है, तो उसको हम लोग ट्रैक मतलब रास्ता, उस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो सच में सबसे पहला क्या होता है, नॉस्ट्रिल, नाक जो होता है, नसा द्वार। नाक में 2 पोर मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो नाक होता है मुंह के ऊपर जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नाक बोलते हैं। और नाक में क्या होता है, 2 पोर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नसा द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नसा द्वार। तो मनुष्य में एक जोड़ी मतलब क्या होता है, 2 नसा द्वार पाए जाते हैं। दोनों नसा द्वारों के बीच एक पट होता है जिसे नसिका पट बोलते हैं, जो बीच में फोल्ड, स्किन के जैसा फोल्ड होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ये नाक बनाया गया, ठीक है। तो ये हो गया नसा द्वार, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नसिका पट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और यही नसा द्वार से वायु क्या होता है, शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है। इसी नसा द्वार से क्या होता है, जो हवा होता है वो नाक में क्या करता है, प्रवेश करता है। दूसरा जो हमारा है वो है नसापथ। क्या बोलते हैं, नसापथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नसापथ। चलिए इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम लोग नेजल पैसेज। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नेजल पैसेज। चलो, प्रत्येक नसा द्वार अपनी ओर के नसापाद में क्या होता है, खुलता है। यानी नाक का जो पिछला हिस्सा जो होता है, जो नाक का जो पोर होता है, छिद्र होता है, उसके पिछले वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, नेसल पैसेज बोलते हैं। नसा पद का अगला भाग नसा वेशम कहलाता है। मतलब उसके ठीक पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, नसा वेशम कहलाता है। अब नसा वेशम श्लेष्मा झिल्ली तथा रोमों से क्या होती है, ढकी होती है। श्लेष्मा झिल्ली मतलब क्या होगा, ये एक तरह का लिक्विड निकालता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्लेष्मा। जो लिक्विड निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्लेष्मा झिल्ली। तो श्लेष्मा क्या करती है, श्रावण करती है, ठीक है। और रोमो, यानी कि रोमो मतलब क्या होता है, पतले पतले हेयर्स पाया जाता है। तो ये नाक के अंदर हम देते हैं पतला पतला हेयर्स होता है, और नाक के अंदर जो एक ग्लैंड होता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड निकलते रहता है। तो वो बोलते हैं श्लेष्मा झिल्ली। और रोमो मतलब हेयर से क्या होती है, ढकी होती है। श्लेष्मा झिल्ली श्लेष्मा का श्रावण करती है, वही लिक्विड जो निकलता है नाक से उसको हम लोग श्लेष्मा बोलते हैं। वायु में मिश्रित धूल कण, जीवाणु तथा अनहानिकारक कण श्लेष्मा में चिपक कर और रोमों में अटक कर इसी पत्र के अग्रभाग में क्या होते हैं, रह जाते हैं, और स्वच्छ निस्यंदित वायु फुफ्फुस तक क्या होती है, पहुंचती है। यानी ये कह रहा है कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ये हवा में बहुत सारे धूल कण होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे मतलब हानिकारक चीज़ होते हैं। ये हानिकारक चीज़ पतले जो हेयर्स होते हैं नाक के अंदर, जो क्या होता है, पतले पतले जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, इसके द्वारा छन जाता है। और यदि कुछ बचता है तो वो श्लेष्मा जो होता है, श्लेष्मा में क्या होता है, चिपक जाता है, ताकि वो क्या हो सके, नाक के अंदर नहीं जा सके, हमारे लंग्स तक वो धूल कण, वो बैक्टीरिया क्या हो सके, नहीं जा सके। इसलिए ये क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। दूसरा जो है उसके बाद हम लोग हवा पहुंचता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। नसापथ ग्रसनी में क्या होता है, खुलता है। जो नसापथ होता है वो कहाँ खुलता है, ग्रसनी में क्या होता है, खुलता है। ग्रसनी कंठ में खुलती है, यानी कि नसापथ कहाँ खुला, ग्रसनी में खुला, और ग्रसनी कहाँ खुलती है, कंठ में खुलती है। तो तीसरा दिया गया है यहाँ पर क्या चीज़ गया है, कंठ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। एक्चुअली साउंड प्रोडक्शन, इसको साउंड बॉक्स के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। यही लिखा गया है। इसे स्वर यंत्र भी कहते हैं। यानी यदि पूछता है क्वेश्चन कि बताओ मनुष्य में आवाज़ का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लैरिंग्स से होता है। कहाँ से होता है, लैरिंग्स होता है। ये 4 उपस्थितियों द्वारा घिरा होता है, यानी 4 गो हड्डी द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। कंठ आगे श्वास नली में क्या होता है, खुलता है। और कंठ अंदर जाकर किस में खुलता है,
श्वास नली में खुलता है, जिसको हम लोग ट्रेसिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसमें वाक रज्जु उपस्थित होते हैं, इसमें वाक रज्जु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो नेक्स्ट है मेरा ट्रेसिया। ट्रेसिया कहो, ट्रैकिया कहो, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये एक पतली लंबी नलिका होती है। ट्रैकिया क्या होती है, तो ये एक पतली लंबी क्या होती है, नलिका होती है। यह कंठ से प्रारंभ होकर गर्दन में क्या होती है, होती हुई वक्ष गुहा तक क्या होती है, स्थित होती है। वक्ष गुहा मतलब जो फेफड़े में इन कर रहा है भाग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ट्रैकिया, ये पतली लंबी नलिका होती है जो कंठ से शुरू होकर के गर्दन से होती हुई वक्ष गुहा में क्या होती है, स्थित होती है। श्वास नली की दीवार में उपस्थित बने सी आकृति के छल्ले होते हैं जो पृष्ठ तल से क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। ये श्वास नली को चिपकने से क्या होते हैं, रोकते हैं। अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि ये क्या है, एक पिक्चर बनाया जाए, ये ट्यूब है, क्या है, ट्यूब है, और ट्यूब में यदि हवा खींचा जाए, ठीक है, तो हो सकता है कि ये ट्यूब क्या हो सके, पिचक जाए। तब ये नहीं पिचके, इसके लिए इसमें क्या होते हैं, उपास्थि यानी हड्डियों के क्या होते हैं, गोल गोल छल्ले होते हैं, ताकि सांस लेते समय ये जो पाइप है, जो जिसको हम लोग ट्रैसिया बोलते हैं, ट्रैकिया, ये आपस में चिपके नहीं, ये आपस में क्या करे, चिपके नहीं। और यही कारण है कि वायु जो हो वो फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से कहाँ जा सके, लंग्स में जा सके। कहाँ जा सके, लंग्स में जा सके। नेक्स्ट हिस्सा है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। नेक्स्ट जो हिस्सा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। हिंदी में इसको हम लोग श्वसनी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। तो श्वास नली वक्ष गुहा में दो भागों में क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे हम लोग बोला गया, ये आया और ये आकर के दो भागों में क्या हो गया, बट गया। और यही मेरा क्या हो गया, ये अलग अलग क्या हो गया, लॉन्ग्स हो गया। तो दो भागों में बढ़ जाती है, जिससे हम लोग बोलते हैं दाईं तथा बाईं श्वसनी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यानी कि ट्रेसिया आया और ट्रेसिया दो भागों में क्या हो गया, बट गया, जिसको हम लोग ये वाले हिस्से और ये वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वसनी। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर एक फेफड़े में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो यही श्वसनी कहाँ प्रवेश करती है, लास्ट में जाकर के फेफड़े में क्या करती है, प्रवेश करती है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फेफड़ा को। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फेफड़ा को क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तब फेफड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। फेफड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। वक्ष गुहा में दो फेफड़े होते हैं जिन्हें क्रमशः हम लोग दायां या बायां फेफड़ा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। वही बोला गया कि मतलब जैसे ये क्या आया और ये दो भागों में क्या हो गया, बट गया, ये, ठीक है। इसको हम लोग एक को बायां बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे, दायां बोलेंगे, फेफड़ा बोलेंगे। फेफड़ों में ब्रोंकस प्रवेश करने के बाद ये पतली पतली शाखाओं में क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब ये एक आया और आने के बाद क्या हो गया, एक मोटा पाई जिसको हम लोग ब्रोंकस बोलते हैं, उसका वो क्या होता है, पतली पतली शाखाओं में क्या करती है, बढ़ जाती है। तो ब्रोंकस आगे चल के क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो प्रत्येक श्वसनिका ब्रोंक्यूल्स लास्ट में रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स नामक पतली शाखाएं क्या करती है, उत्पन्न करती है। यानी ब्रोंकस जो है जिसको हम लोग बोलते हैं श्वसनी बढ़ जाती है, किसमें, श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। और श्वसनिकाएं में क्या होती हैं, बढ़ जाती है। क्या होती हैं, बढ़ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट है श्वसनलिकाएं और भी पतली पतली शाखाओं में क्या होती है, बढ़ जाती है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कूपिका वाहिनी, जिसको एल्वियोलर डक्ट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यानी कि श्वसनिकाएं दोबारा पतले पतले शाखाओं में, ब्रांचेज में बढ़ जाती है, जिसको हम लोग कूपिका वाहिनी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंत में क्या होता है कि अंत में प्रत्येक कूपिका वाहिनी एक थैलीनुमा रचना में खुलती है, जिसे हम लोग वायु कोश के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसे एयर सैक। और वायु कोश तथा कूपिकाएं जिसको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं, ये वो जगह है जहां पर गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आदान प्रदान होता है। कूपिकाओं के चारों ओर रुधिर कोशिकाओं का क्या होता है, घना जाल होता है। चलो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे लास्ट वाला जो हिस्सा है जिसको ये बैलून की तरह स्ट्रक्चर होता है, बैलून की तरह होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
एयर सैक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एयर सैक। जब हम लोग नाक से हवा सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन विभिन्न भागों से होते हुए ये वायु कोष्ठ तक क्या होता है? पहुंचता है। यदि उस हवा में क्या मौजूद होता है? ऑक्सीजन मौजूद होता है, और इसके आसपास पतले पतले क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं, रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। और रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है तो इसमें क्या मौजूद रहेगा? रक्त मौजूद रहेगा। क्या मौजूद रहेगा? रक्त। अब इस रक्त में क्या मौजूद है? तो इस रक्त में क्या मौजूद होता है? CO2 मौजूद है, और साथ में क्या मौजूद है? हीमोग्लोबिन मौजूद है। रक्त हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि इस वायु में मौजूद ऑक्सीजन यहां से घुलकर हीमोग्लोबिन तक पहुंच जाएगा, और हीमोग्लोबिन तक पहुंच जाएगा तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। और उसी समय एट द सेम टाइम CO2 रक्त से निकल कर कहां पहुंचेगा? वायु कोष तक क्या होगा? पहुंचेगा। इसके बाद इस CO2 को शरीर से क्या किया जाएगा? विभिन्न भाग से होते हुए नाक के द्वारा क्या किया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा। अब जो ये ब्लड में हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन गया, रक्त में जो ऑक्सीजन गया, इस ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों यानी ऊतकों तक, टिश्यू तक क्या किया जाएगा? पहुंचा दिया जाएगा, ताकि वहां जा करके इस ऑक्सीजन के मदद से भोजन को तोड़कर एनर्जी निकाला जाए। क्या किया जाए? एनर्जी निकाला जाए। ठीक है, बाकी हम लोग 12 में डिटेल से जानेंगे। ये 10th क्लास का था, तो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।